हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग की शुरुआत होती है कुछ इस तरह कि वान्या मिल रही है अपनी जेठी माँ से, अपनी बहन से पूरे 5 महीने बाद। और अब जब वो पहले मिली थी तो उसको आइडिया नहीं था कि कौन है, बट अभी वो थोड़ा समझने लगी है। यहाँ पे दोनों बहनें मिलके बहुत खुश थी और दोनों साथ में बहुत खेल रहे थे। और वान्या के साथ साथ मैं भी अपनी सिस्टर से और अपनी नीस से बहुत टाइम बाद मिली थी, तो मैं भी बहुत खुश थी। और फिर हम आ गए थे घर पे वापस। अपने दीदी से मैं अपनी मम्मी के घर में मिलने गई थी। और यहाँ पे हम लोग सब लोग मेरे घर पे आ चुके थे। तो देखिए यहाँ पे दोनों मज़े ले रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं। और यहाँ पे हम दोनों का फ़ोटो शूट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत मुश्किल है बच्चों का फ़ोटो शूट करना। और ये रहे दोनों, मेरा भाई और मेरी दीदी। और फिर हम निकले थोड़ा शाम को ऐसे वॉक करने के लिए, जिससे वान्या बहुत एक्साइटेड थी घूमने के लिए। और ये देखो दोनों के दोनों अपने मामा की गोदी में। नेक्स्ट डे हम निकले मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी ने लंच पे हमें बुलाया था कि लंच हम लोग यहीं साथ में करेंगे। ये देखो वानू ने वहाँ पहुँचते ही दही पे हल्ला बोल डाला। वानू को दही बहुत पसंद है, सो वो दही खा रही थी। और ये हमारी दोनों डॉल्स नानू की गोदी में। नानू एक को पकड़ेंगे तो दोनों एक साथ चढ़ती है कि मुझे ये पकड़ो, मुझे ये पकड़ो। और ये देखो दोनों गोदी में बैठ के खेल रही हैं। और फिर ये है केक स्मैशिंग का डे, जो हमने मम्मी के घर पे किया था। और ये कहते हैं दोनों के लिए था, दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे केक को। ये देखो छोटी बड़ी वाली प्रिंसेस तो खुद से अपने आप को केक लगा रही है। और ये देखो दोनों चॉकलेट्स के साथ कितना खेल रहे हैं। और फिर आता है हमारे भाई का और वान्या की और गुन्नू के मामा का बर्थडे। और ये सब कुछ यहाँ पे छोटा सा हमने केक कट किया। वो एक्चुअली हमने नहीं किया था, वो भाई के फ्रेंड एक भैया वो ही लेकर आए थे उसके लिए, उनके लिए गिफ्ट और केक। सो हमने वही कट किया, क्योंकि उसके बाद हम लोग जाने वाले थे बाहर डिनर पे। और फिर हम लोग गए डिनर करने के लिए। मम्मी पापा नहीं आए, उन्होंने बोला तुम लोग जाओ, तो हम सब लोग आए थे। और हम लोग आए थे स्काई डेक, जो हल्द्वानी में काफ़ी फेमस है, जहाँ पर हमने तो एंजॉय किया यमी यमी फूड के साथ। वहाँ पे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, दोनों खेलने में थे, भागने में थे।
और फिर वान्या चढ़ गई अपनी मामा के बर्थडे बॉय के गोदी में। यहाँ पे उसके डैडी कर रहे हैं डैडीज ड्यूटी। फिर हम लोगों ने किया डिनर। और यहाँ पे कर रही है वान्या अपने पापा के साथ मस्ती, जो कि हमारे जो सैम है पेट है उसको पकड़ने की कोशिश करी थी। उसके टेल को वो बहुत पसंद करती है खींचना, सो उसको परेशान करती रहती है दिन भर। एंड फाइनली वो दिन आ गया जब हम जाने वाले थे वान्या के बर्थडे सेलिब्रेशन का जो वेन्यू था उसको देखने के लिए। सो हम पहुँचे सेकेंड वेन्यू पे। एक्चुअली फ़र्स्ट वाला जहाँ हम सोच रहे थे वो ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया था। दुख तो मुझे बहुत हुआ उस चीज़ का, लेकिन कोई नहीं, हमें मिला क्रेज़ी किचन और हम लोगों ने सोचा हम यहीं कर लेंगे। घर के पास था जो काफ़ी स्पेशियस था हम लोगों के लिए। जितने भी हमारी गैदरिंग थी छोटी मोटी, बस हम लोग फैमिलीज़ वाले थे। सो एक उनकी ये स्पेस थी। एक उन्होंने बोला कि अगर आपको पर्सनल प्राइवेट बिल्कुल प्राइवेट चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो आप एक ऊपर हॉल है वहाँ भी दे सकते हो। सो हमने वो देखा, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था और हमारी इतनी गैदरिंग थी नहीं। सो हमने बोला कि नहीं, हमें नीचे ही करना है, इसी वाले हॉल पे करना है। सो सारी बातें होने के बाद, सब कुछ डन करने के बाद हम लोग निकले घर को। एंड उसके बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद हम फिर से निकले। हमने केक ऑर्डर किया ब्राउनी से। तो हम लोग यहाँ पे दीदी एंड मैं और छोटी प्रिंसेस बड़ी प्रिंसेस दोनों आए थे केक ऑर्डर करने के लिए। फिर हम लोग गए मार्केट, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, देन बैक टू होम। और ये हम बैठे थे रिक्शा पे, जो हम इस पर बैठ के हम लोगों को पुरानी यादें वापस आ गई। दीदी हमें बातें कर रहे थे कि हम कैसे रिक्शे के पीछे बैठते थे, आगे बैठते थे। तो नेक्स्ट डे 29 जून, तो इसमें आ गए थे वान्या के दादा दादी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और यहाँ पे वानू बहुत इंजॉय कर रही थी अपनी दादी के साथ खेल के। और वही हुआ जिसका डर था। वानू की थोड़ी तबीयत हो गई थी गड़बड़, जिसके लिए हम उसको दिखाने आए थे उसके डॉक्टर के पास। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा खिला रही थी, ये फ़ोटोज़ दिखा के, जब तक डॉक्टर नहीं आई थी। एंड फाइनली आ गया 30 जून, जिसमें वान्या पूरी 1 साल की हो गई। और मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि 1 साल कैसे निकल गया। और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी रात भर ये सोच कर कि कैसे वो दिन था जब डिलीवरी थी एंड ऑल, जो कुछ भी था। फर्स्ट टाइम वान्या की मैंने रोने की आवाज़ सुनी थी, मैं खुद रो गई थी। सो थोड़ी बहुत बातें करके नींद में ही, उसके बाद हम लोग सो गए थे उसको बर्थडे विश करके। और फिर नेक्स्ट डे सब ने उसको एक एक करके विश किया। सब बहुत खुश थे, वान्या भी बहुत खुश थी।